शिवा के आंखों में से आंसू निकला तो उससे ये जो मिट्टी पे गिरा और उससे रुद्राक्ष का ट्री जो बना और उसी से हमें ये फ्रूट मिला है। रुद्राक्ष को नॉर्मली क्या होता है ना कि कब पहने कब नहीं पहने, कई सुनने में आया कि भाई नॉनवेज वालों को नहीं पहनना चाहिए, ड्रिंकिंग वालों को नहीं पहनना चाहिए। तो कैंसर मतलब अगर हो गया है तो क्या रुद्राक्ष हेल्प कर सकता है? बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। देखिए अभी एग्जाम्पल मेरी भाभी को ही हुआ है। खैर तो मतलब उन्होंने जब पहना तो उनको बहुत फर्क लगा? उनको अभी कल ही मेरा बात हुआ है उनसे। अच्छा, फ़र्क है उनको? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर सपोज करिए किसी को पैरालिसिस है, जो मैंने अपनी वीडियोस में भी ये वाला बात बोला है, तो पहले आप पाँच मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए। हाँ। रात को आप उसको पानी में सोक्ड करके ऐसे रख दीजिए। अच्छा। और सुबह वो पानी पी लीजिए। अच्छा। ये हिमालयन रुद्राक्ष है। अच्छा। और ये नेपाली रुद्राक्ष है। पर डिफरेंस आप देखिए कलर से भी इफेक्ट तो इफेक्ट तो ये ज़्यादा देगा कि भाई एक तो पैसा नहीं आ रहा, बंदा स्ट्रेस में है, तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रुद्राक्ष पहन सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो इट विल मूव क्लॉकवाइज, अगर नेगेटिव होगा तो इट विल मूव एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो सी। अभिनंदन दोस्तों, अभिनंदन। किसी का भी अभिनंदन आप मुस्कुरा के कीजिए ताकि दूसरों का दिन भी अच्छा रहे और आपका दिन भी बहुत अच्छा निकले। मुस्कुराहट क्या है? एक इन्फेक्शियस डिजीज़ ही तो है। आप चारों तरफ बिखेरेंगे तो खुशियाँ बिखर जाएंगी और सब खुश, एक वातावरण बहुत अच्छा बन जाएगा। आज हम मुस्कुराते हुए डॉक्टर सीमा जी का अभिनंदन करते हैं। ज्ञान क्या है? अहंकार मुक्त होना चाहिए और आप जितना बांटेंगे उतने आप ज्ञानी बनेंगे। सीमा जी पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं। इन्होंने न्यूमरोलॉजी के बारे में और पामिस्ट्री के बारे में इतना बखूबी समझाया कि ऑडियंस के अभी तक ही रिव्यूज़ आ रहे हैं और इनसे मिलने की इच्छुक भी हो रहे हैं और हमने इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो ज़रूर से मिलिए। आज ये हमको रुद्राक्ष के बारे में बताएंगी और वैसे ये अपने ऑनलाइन शॉप में या वैसे भी पर्सनली रुद्राक्ष बेचती हैं। अगर आपको ये किसी को रुद्राक्ष को ख़रीदना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, और मैं आपको अब रुद्राक्ष के बारे में पूछूंगी। थैंक यू प्रिया जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी आपके इनवाइट के लिए, और आपके साथ बात करके, आपके साथ बैठ के मुझे सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अपना कनेक्शन बन जाता है। हाँ जी, और नॉलेज भी शेयर होती है इस बहाने, और हम दोनों ही मुझे लगता है एंटरटेन करते हैं एक दूसरे को, और साथ में ऑडियंस को भी एंटरटेन करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लग रहा है, तभी वो लोग भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वीडियोस बनाने के लिए, और हम बना भी रहे हैं। ये सब ऑडियंस का ही सपोर्ट है जिसकी वजह से हम और वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, ये रुद्राक्ष कहाँ से आया और ये जो धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, हिंदू धर्म में इसकी इतनी मान्यता क्यों है, क्यों प्रयोग में लाया जाता है? हाँ जी, देखिए रुद्राक्ष जो है, अगर हम हमारे हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंगली बोले तो ये हमें शिवा से कनेक्ट करता है। और बोला जाता है कि जब शिवा के आंखों में से आंसू निकला तो उससे ये जो मिट्टी पे गिरा और उससे रुद्राक्ष का ट्री जो बना और उसी से हमें ये फ्रूट मिला है। तो इसीलिए हमारा हिंदू धर्म में हमारा इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और लोग जिस तरह से लोग शिवा को मानते हैं उसी तरह से लोग रुद्राक्ष को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जहाँ देखा जाए तो ये जो मुझे समझ आया है अब तक, ये बहुत सारी जगहों पे मिलता है। जैसे इंडोनेशिया में जकार्ता में ये मिलता है, नेपाल में मिलता है, हमारे इंडिया में असम में और हरिद्वार में मिलता है। बट मैं ये बोलूँगी कि मुझे जो सबसे अच्छा समझ आया वो हिमालयन रुद्राक्ष जो है वो मुझे सबसे अच्छा समझ आया। इंडोनेशियन भी अच्छा है बट उसका बीज थोड़ा छोटा होता है। तो समझिए कि ये जो है ये इंडोनेशियन बीट्स हैं, ये साइज में थोड़े से छोटे होते हैं। तो इनमें जो फेसेस होते हैं वो थोड़ा देखने में नहीं मिलता कि कितना मुखी पता नहीं चलता। हाँ जी, पर आप इसे जब गले में पहनेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो आपके ऑरा को भी क्लेंस करता रहता है और साथ में ये इसकी
ये सुंदर भी लगता है, नेगेटिव एनर्जी से भी हाँ दूर जी, रखता है। हाँ जी। बिल्कुल। और दूसरे जो नेपाली रुद्राक्ष होते हैं वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे ये नेपाली रुद्राक्ष है, ये भी 5 मुखी है, वो भी 5 मुखी है। ये थोड़े बड़े होते हैं तो इसमें फेसेस जो है वो आपको अच्छी तरह से जो है वो दिखाई देते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही बोलूँगी कि नेपाली रुद्राक्ष जो है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ। और ये कौन लोग धारण कर सकते हैं? कोई भी, आप भी, मैं भी, कोई भी इसको पहन सकता है। अच्छा। क्योंकि एक तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है पहनने के। अगर आप पहनेंगे तो ये आपके ऑरा को क्लेंस करेगा, आपको नेगेटिविटी से दूर रखेगा और कहीं ना कहीं आपको फायदा ही देता रहेगा। तो कोई मतलब इसकी कोई साइंटिफिक प्रामाणिकता तो नहीं है, तो मतलब आपको इस पे कुछ बात कीजिए कि मतलब ये कैसे, मतलब क्या है साइंटिफिक रीज़न कि मतलब लोगों ने कह दिया कि हाँ ये शिव जी के उसमें आया है और ये आपको मतलब धारण करेंगे तो आपका ऑरा ठीक होगा, पर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। पर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? साइंटिफिकली तो देखिए क्या होता है कि अगर क्योंकि इसका प्रभाव तो आपने देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए कि प्लैनेट्स तो है, 9 प्लैनेट्स तो है ही, तो 9 प्लैनेट्स को हमने रुद्राक्ष के साथ कनेक्टेड किया हुआ है। ओके। सो हर प्लैनेट जो है वो रुद्राक्ष, कोई ना कोई रुद्राक्ष उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो इस वे में, और अगर आप साइंटिफिकली बोले तो जो वुड एलिमेंट है, जो क्योंकि हमारा जो ये जो यूनिवर्स है ये 5 एलिमेंट से मिलके बना है और उसमें वुड भी एक एलिमेंट है। तो ये जो वुड एलिमेंट है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो उस वे में अगर आप कहें तो पहनने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इसमें कोई ऐसी वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कि कोई कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें? बिल्कुल है। अच्छा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं और जैसे मैंने आपको बोला कि ये प्लैनेट्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं। हाँ। तो क्योंकि आप देखिए कि 9 प्लैनेट से हम लोग रूल्ड आउट है, सोलर सिस्टम में भी 9 प्लैनेट्स हैं, तो उनको उनका कनेक्शन इनके रुद्राक्ष के साथ में दिया गया है। तो माइंड और बॉडी को दोनों को हील करने के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, माइंड, बॉडी एंड सोल ऑल्सो। अच्छा, जैसे होता है ना कि कई ड्राउजर माला होती हैं रुद्राक्ष की, हाँ जी। तो मतलब उसको यूज करते हैं तो पता चल जाता है कि मतलब क्या नेगेटिविटी है। हाँ, बिल्कुल, या बिल्कुल। जमीन का भी पता चल जाता है कि यहाँ पर पानी है कि नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। तो आप बताइए इसका। कोई भी आप नॉर्मली कोई भी आप माला ले लीजिए, सपोज करो आपने ये माला ले लिया रुद्राक्ष का, बिल्कुल। ओके। अब यहाँ पे आप इसको कैसे ड्राउजर की तरह से यूज कर, आपने देखा है ड्राउजर? हाँ बिल्कुल देखा है ना। हाँ। तो इसको आप कैसे ड्राउजर की तरह से यूज करेंगे? सपोज करो ये माला लिया, बस पहले आपने ना इसको एक इंटेंट डालना है। हाँ। कि आप जो भी इनसे पूछ रहे हैं, सपोज करिए कि उनको बस इंटेंट डाल दीजिए कि जो अगर आंसर यस में होगा तो क्लॉकवाइज इट विल मूव और आंसर नो में होगा तो इट विल मूव एंटी क्लॉकवाइज। आपने इसमें से इंटेंट डाल दिया। अब सपोज करिए कि आप मतलब मैं ही एक क्वेश्चन पुटअप कर लेती हूँ कि जहाँ हम अपना वीडियो बना रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। अच्छा, तो अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो इट विल मूव क्लॉकवाइज, अगर नेगेटिव होगा तो इट विल मूव एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो सी, so it is moving clockwise. okay Without putting any efforts, it's moving clockwise. Okay. And it's very rapidly moving very clockwise. Okay. That indicates that the environment of this area is really very positive. और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, सपोज करिए आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप बस वो क्वेश्चन अपने मन में पूछिए और उसको कमांड दीजिए कि जो मेरा प्रश्न है उसका जवाब बताइए यस में है या नो में है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आप समझिए कि नो में है, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आप समझिए। तो ये एक डाउजर की तरह से आप तो आपने तो ये बता ही दिया कि यहाँ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तभी वीडियोस इतनी सक्सेसफुल हो रही हैं आपकी। आप ये बात बताइए कि ये ना रुद्राक्ष आप बहुत सारे लेके आई हैं। हाँ यहाँ जी, पर हाँ जी, ये हाँ। जैसे ये 5 मुखी हैं और कई रुद्राक्ष हाँ हैं। जी, हाँ जी। और ये वाटर नॉर्मली क्या होता है ना कि आपने बताया कि वाटर टेस्ट से, हाँ। क्योंकि अगर
अच्छा होगा तो उसकी ग्रेविटी नीचे खींच देगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये वाटर है, इसमें आप टेस्ट करके बताइए कि असली रुद्राक्ष और फेक रुद्राक्ष का कैसे पता चले। बिल्कुल, देखिए ये सिंपल, ये नेपाली रुद्राक्ष है जिसे 5 फेसेड रुद्राक्ष है। ये 5 मुखी है ये। 5 मुखी, हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल। 5 मुखी रुद्राक्ष है। आप इसे सिंपल वाटर में डाल दीजिए। ये देखिए, ये वाटर में डाल दिया। अब देखिए, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटी ये नीचे बैठ गया। और अगर सपोज करो ये फेक हुआ या प्लास्टिक से बना हुआ तो ये नीचे बैठेगा ना, ये ऊपर ही रहेगा। हाँ, तो मेरे पास ऐसे फेक तो है नहीं, तो वो मैं आपको बता नहीं सकूंगी, पर ये भी 5 फेसेड रुद्राक्ष है। तो इसे भी आप डाल के देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी मतलब सेटल हो अगर गया। प्लास्टिक से बना है, सपोज करो आर्टिफिशियल है, तो मतलब प्लास्टिक से बना है। ये ओरिजिनली ये वुड से बनते हैं। इनके ट्री होते हैं और ट्री में ये ऐसे सीड्स की तरह से लगे होते हैं कवरिंग में। तो ये ओरिजिनल है तो ये बैठेगा। अगर प्लास्टिक का होगा तो ये तैरता रहेगा ऊपर। घर में कई बार ना वास्तु दोष होता है और वास्तु वालों को बुलाया नहीं जा सकता। तो इंस्टेंट अगर पता करना पड़े तो कैसे वास्तु कैसे पता करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, देखिए कोई भी घर हो, मैं कहती हूँ कि 100% वास्तु फ्रेंडली नहीं होता है। आई नो, बिल्कुल। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक, जैसे ये है 108 बीड्स की क्वार्ट्ज की माला ले लीजिए। अच्छा, ठीक है, और उसके नीचे एक 10 मुखी रुद्राक्ष लगा दीजिए। आपके पास है 10 मुखी रुद्राक्ष? इसमें तो नहीं होगा। सपोज करिए, ये समझ लीजिए जैसे ये जो है ये 6 मुखी है। ये जो लाइनें हैं ये मुख है इसके। अगर 10 लाइनें हैं तो 10 मुखी हो गया। तो आपने ये 108 क्वार्ट्ज की माला ले ली। हिंदी में उसे शायद स्फटिक बोलते हैं। स्फटिक की और माला। उसमें नीचे आप ये 10 मुखी, ये याद रखिए। 10 मुखी जो है वो वास्तु दोष के लिए 10 मुखी रुद्राक्ष लेना है। 10 मुखी आपने ऐसे लगा दिया और घर ऑफिस कोई भी जगह जहाँ आप इसको लगाना चाहते हैं वहाँ का आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ढूंढ लीजिए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जहाँ पे भी आपने लगाना है। अगर सपोज करो पूरे घर को ही आपने वास्तु फ्रेंडली करना है तो घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है जहाँ पे भी पड़ता है, बस ये माला वहाँ पे आप हैंग कर दीजिए। अच्छा, बस हैंग ही करना बस। अच्छा। ये अपने आप उसके वास्तु को प्योरिफिकेशन कर देगा। ये तो बहुत ही सिंपल मैंने अपने घर में, अपने सारे ऑफिसेज में सब में ये लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो फिर मैं भी अपने ट्राई करूंगी। कोई भी कर सकता है क्योंकि 100% वास्तु फ्रेंडली हाउसेज ऑफिसेज नहीं होते हैं। तो अगर आपको कोई भी अपने मन में विचार नहीं डालना है तो सिंपल ये आप लीजिए 10 मुखी रुद्राक्ष और एक 108 बीड्स की क्वार्ट्ज की माला, उसको ब्यूटीफुली लगा लीजिए और नॉर्थ ईस्ट में हैंग कर दीजिए। तो ये आपके वास्तु, हर तरह के वास्तु को प्रोटेक्ट कर देगा। क्या रुद्राक्ष हेल्प कर सकता है? आजकल है ना बिजनेस लोगों के बहुत डाउन चल रहे हैं, तो कई लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्या रुद्राक्ष ये बिजनेस को मतलब बिल्कुल हेल्प कर सकता है बिजनेस में? देखिए रुद्राक्ष हर एरिया में हेल्प करता है। हर एरिया में हेल्प करता है। आप चाहे कोई भी हो, चाहे हेल्थ है उसमें। तो अगर सपोज करिए कि किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और वो अपने बिजनेस को इनहांस करना चाहते हैं तो एक तो 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। बाकी उनके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली देख के भी हम रिकमेंड कर सकते हैं कि आपके लिए ये रुद्राक्ष। पर नॉर्मली आप 14 मुखी रिकमेंड करते हैं? 14 मुखी बहुत ही अच्छा इसके बिजनेस के लिए। आजकल तो है ना, शादियां तो लोग वैसे भी नहीं करना चाह रहे हैं और करना भी चाहे क्या, इतनी लेट हो रही है शादियां। बिल्कुल। तो अगर मतलब टाइम पे शादी हो जाए तो रुद्राक्ष क्या अगर पहना दे तो हेल्प हो गई? बिल्कुल जी। इन रुद्राक्ष में एक होता है गौरी शंकर रुद्राक्ष बोला जाता है नहीं यहाँ पे अभी। वो गौरी शंकर में क्या होता है, एक रुद्राक्ष होते हैं जिसमें 2 रुद्राक्ष एक साथ जुड़े हुए होते हैं। अच्छा। जो छोटा होता है उसे गौरी जी बोला जाता है और जो बड़ा वाला होता है उसे शंकर बोला जाता है। अच्छा। ये जो रुद्राक्ष है गौरी शंकर रुद्राक्ष से बोलते हैं, ये कंपैटिबिलिटी के लिए होता है। अच्छा। तो अगर सपोज करिए किसी को शादी में डिले हो रहा है, पहला इम्प्रेशन, किसी के शादी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है और शादी हो गया बट फिर भी मैरिड लाइफ सपोज करो उतना अच्छा नहीं चल रहा जितना चलना चाहिए, तो उन सब के लिए शादी से रिलेटेड कोई भी इशू है, शादी नहीं हो रहा है, शादी चल नहीं रहा है, शादी में प्रॉब्लम आ रहा है, हर उसके लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष इज द
बेस्ट रुद्राक्ष टू वेयर। लेट मैरिजेस तो हो गई, क्योंकि अब लेट मैरिजेस हो रही हैं तो कंसीविंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतनी लेट मैरिज होती है तो कंसीव नहीं कर पाते। तो अब और फिर ना वो चिंता हो जाती है कपल्स को भी, कंसीव नहीं कर रहे। तो रुद्राक्ष इसमें क्या हेल्प करता है? हाँ जी, देखिए रुद्राक्ष में एक होता है जिसे हम गर्भ गौरी रुद्राक्ष बोलते हैं। अच्छा। सो वो जो गर्भ गौरी रुद्राक्ष है उसका शेप उस तरह से होता है कि ये जो रुद्राक्ष है वो बहुत ही ब्यूटीफुली क्रेप्ड होता है। इसमें नहीं, उसका ऐसे रुद्राक्ष बना होता है और आगे एक ऐसे छोटा सा उठा हुआ पार्ट बना होता है, पाउच होता है। हाँ जी, एग्जैक्टली, बेबी पाउच। हाँ, तो उसे हम गर्भ गौरी रुद्राक्ष बोलते हैं। थोड़े ये रुद्राक्ष रेयर होते हैं, मतलब मिलते थोड़े मुश्किल से हैं, बट ये जिनको जैसे प्रेगनेंसी में इश्यूज आ रहे हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, उनको बिंदास पहनने को बोलिए, कंसीविंग होगा ही होगा। और पूरे 9 मंथ्स जो प्रोटेक्शन उनकी होगी वो उस रुद्राक्ष से होगी। तो मतलब नॉर्मली तो ये कहाँ खरीदा जाए, क्योंकि ये तो बहुत रेयर जो चीजें बता रहे हैं आप, बहुत रेयर बता रहे हैं। हाँ जी, होती तो रेयर है। आपके पास मिल जाएंगी? हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। तो अगर कभी किसी को चाहिए तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत हर साल में 2 बारी पशुपतिनाथ जी भी जाती रहती हूँ नेपाल में, तो मैं वहाँ से भी लेकर के आती हूँ। और मेरे कुछ जानने वाले भी हैं जिनसे मैं लेती रहती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अरेंज। रुद्राक्ष को नॉर्मली क्या होता है ना कि कब पहने कब नहीं पहने, उसको कैसे पवित्र करें, कौन लोग नहीं पहने, क्योंकि कई सुनने में आया कि भाई नॉनवेज वालों को नहीं पहनना चाहिए, ड्रिंकिंग वालों को नहीं पहनना चाहिए। हाँ, देखिए रुद्राक्ष के लिए जो है मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलती, क्योंकि मैं एक्चुअल में मुझे लगता है मैं थोड़ा पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलती कि जो नॉनवेज खा रहे हैं वो रुद्राक्ष नहीं पहने या अल्कोहल ले रहे हैं वो नहीं पहने, क्योंकि मैं इसे रेमेडी की तरह से देखती हूँ। तो एज एन अ रेमेडी कोई भी इसे पहन सकता है। और आप क्या पूछ रहे थे? ये कि मतलब उसको पवित्र कैसे करें, कि अच्छा, प्योरिफिकेशन उसका कैसे करें? तो जो भी पहनेगा, क्योंकि जब ये हमारे पास में आता है तब तक ये बहुत सारे हाथों से गुजर के आता है, तो प्योरिफिकेशन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्योरीफाई करने के लिए प्रिया जी इसको क्या करना है, आप सपोज करिए संडे को आप ओवरनाइट ऐसे बोल में इसको कच्चे दूध में सोक्ड करके रख दीजिए, पूरी रात ये सोक्ड रहे। सुबह जब आप इसको शार ले लें तो 8 बजे तक उसको करना है आपको मॉर्निंग में, तो 8 बजे तक आप इसको निकालिए। और अगर आप लोगों के पास गंगा वाटर है तो गंगा वाटर से वॉश कर लीजिए, अगर किचन वाटर से वॉश करना चाहे किचन, या आपका कोई सेक्रेट वाटर है, होली वाटर है, तो आप उससे भी इसे वॉश कर सकते हैं। बस वॉश करिए और उसको थोड़ा सा अगरबत्ती जला लीजिए, थोड़ा सा प्योरिफिकेशन और कर लीजिए उसके ऊपर इस तरह से रख के और पहन लीजिए सिंपल। किसी भी थ्रेड में पहन सकते हैं, गोल्ड चेन में पहन सकते हैं, सिल्वर चेन में पहन सकते हैं। नॉर्मली रेड कलर का थ्रेड रिकमेंड किया जाता है, पर मैं प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली थोड़े थ्रेड भी रिकमेंड करती हूँ। जैसे अगर मून से रिलेटेड है तो मैं बोलूँगी वाइट कलर के थ्रेड में पहन लीजिए, सन से रिलेटेड है तो रेड कलर में पहन लीजिए, अगर जुपिटर से रिलेटेड है तो मैं कहूँगी कि येलो कलर के थ्रेड में पहन लीजिए। तो वो मैं देख के और फिर मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि पवित्र कैसे करें, कब ना पहने, मतलब ऐसे। हाँ, जैसे रात को ना पहनने, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रात को ना, उसके 2 रीज़न है प्रिया जी। एक जो मेरे को लगता है कि आप रात को पहन के सो रहे हैं, मे बी इट विल हर्ट यू, तो वो रीज़न है कि आप इसको उतार सकते हैं। दूसरा है कि आप मतलब अगर यू आर अ मैरिड वुमेन और मैरिड मेल, तो दैट वे यू कैन टेक द प्रिकॉशन, हटा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मली आजकल है ना बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, और ये देखा गया है कि मतलब आजकल मतलब हर घर में, एक घर छोड़ के सोच लो, कैंसर तो हो ही रहा है। तो कैंसर मतलब अगर हो गया है तो क्या बचाव है, और अगर मतलब उस दौरान गुजर रहे हैं तो क्या रुद्राक्ष हेल्प कर सकता है? बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। देखिए रुद्राक्ष मैंने आपको बोला हर वे में हेल्प करता है। सपोज करिए कैंसर तो एक ऐसा आजकल का डिजीज़ हो गया है जो अभी एग्जाम्पल मेरी भाभी को ही हुआ है। खैर मेरी छोटे भाभी हैं जिन्हें पहले ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ, फिर वही सेल जो है वो मल्टीप्लाई होकर ब्रेन तक चले गए। ओके। हाँ,
तो उनके लिए भी मैंने रुद्राक्ष स्पेशली यहाँ से राजस्थान भिजाया। हाँ। तो देखिए, एक तो है कि प्लैनेट के अकॉर्डिंगली देख के मैं रिकमेंड करूँगी कि कौन सा प्लैनेट है जो उन्हें प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली। और नहीं तो अगर वो भी नहीं पता है तो सिंपली अगर किसी को कैंसर का इशू चल रहा है तो 14 मुखी रुद्राक्ष जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब उन्होंने जब पहना तो उनको बहुत फर्क लगा? उनको अभी कल ही मेरा बात हुआ है उनसे। अच्छा, फर्क है उनको? बहुत ज़्यादा फर्क है। तो नॉर्मली क्या मतलब कि कैंसर के दौरान पहने कि कैंसर का इलाज कराने के बाद पहने, मतलब कब पहनना आपको चाहिए? एक बात बताएं, कैंसर तो एक ऐसा प्रॉब्लम है कि पहले पता ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल ठीक। अब जैसे पता चल गया तो आप इमीडिएटली पहनिए, वेट मत करिए कि इलाज हो जाएगा तब पहने। अच्छा। अगर किसी को डायग्नोस हुआ है तो फटाफट आप उसको पहना दीजिए। मतलब पहले जब अगर डायग्नोस है तो पहना दें, अगर बाद में भी इलाज हो गया है और उसके बाद में भी पहना दीजिए, ताकि क्योंकि देखिए कैंसर के सेल्स तो आपको पता ही है मल्टीप्लाई किसी भी टाइम हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उनको तो प्रिकॉशन रखने के लिए बिल्कुल पहना सकते हैं। अब आप ये बेसिकली मतलब आपने ये सब चीज़ बता दिया, मतलब कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं और ये रुद्राक्ष मतलब आप ये थोड़ी प्राइसिंग बताइए, क्योंकि लोग एक जनरल आदमी जाता है तो वो सोचता है यार इतना महंगा है क्यों पहने, या कोई रेयर होता है तो क्यों पहने। तो ये कितने प्रकार के होते हैं और मतलब क्या प्राइसिंग क्या है? प्रिया जी, अगर रुद्राक्ष के आप प्रकार की बात करें तो 1 मुखी से ले करके और 21 मुखी तक रुद्राक्ष बोले जाते हैं। ओके। उसके अलावा और बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया गौरी शंकर हो गया, गर्भ गौरी हो गया, एक गणेश रुद्राक्ष भी होता है। जैसे ये समझिए, ये देखिए, ये रुद्राक्ष नॉर्मल रुद्राक्ष है, बट इसमें एक इस तरह से बना हुआ है, ये सूंड सी बनी हुई है, जिसे ये लोग रिकमेंड करते हैं गणेश रुद्राक्ष के फॉर्म में। अच्छा। सो ये रुद्राक्ष है। सो ये सारे रुद्राक्ष जो है ये रेयर रुद्राक्ष होते हैं, जिसमें 1 मुखी रुद्राक्ष मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है और नहीं मिलता है। अच्छा। तो बट 1 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, एक तो प्लैनेट सन को भी रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो 1 मुखी रुद्राक्ष है जो भी धारण करे, मतलब जिसको भी मिल जाए या जो भी धारण करे, उसका इंक्लिनेशन जो है वो संसार जो हमारे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे थोड़ा हट जाता है और वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा। तो मतलब आप रिकमेंड नॉर्मली यंग को तो करेंगे नहीं कि भाई 1 मुखी पहन लिया तो वो तो चला हट जाएगा संसारिक चीजों से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये इसमें रेयर कौन से होते हैं, कितने मुखी वाले रेयर होते हैं? रेयर देखिए, यूनिवर्सली जो बोला जाता है वो 5 मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा। 6 मुखी रुद्राक्ष है, ये यूनिवर्सल रुद्राक्ष मिल जाते हैं जल्दी से, क्योंकि ट्री पे ये बीच सीड्स लगे हुए हैं। जब उनको हटाया जाएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 और 6 मुखी ही निकलते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद जो आगे जैसे 3 मुखी हो गया, 4 मुखी हो गया, वो भी यूनिवर्सल के अकॉर्डिंगली होते हैं, वो भी मिल जाते हैं। और आप समझिए 7 मुखी, फिर 8 मुखी, 9 मुखी, ये थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं। बट 10 मुखी से आगे वाले और डिफिकल्ट होते चले जाते हैं। तो मतलब जो मतलब 10 मुखी तक तो मतलब प्राइसिंग ठीक रहती है, 10 मुखी के बाद थोड़े महंगे हो जाते हैं। हाँ जी, 10 मुखी से, इनफेक्ट 10 मुखी से ही महंगे होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो मतलब कहाँ से कहाँ तक चले जाते हैं मतलब? जी देखिए, अगर आप मुझे पूछेंगे तो जैसे जब मैं भी लेती हूँ तो 14 मुखी तक तो थोड़े से 30-40,000 सॉर्ट ऑफ मिलते ही मिलते हैं। Okay. 1 मुखी मिलता नहीं है, अगर मिल जाए तो वो फिर लैक्स में चला जाता है। अच्छा। हाँ, और आगे कोई 10-10,000, 15,000, 8,000 डिपेंड, हाँ साइजेस पे भी डिपेंड करता है। बड़े अगर महंगे होते हैं, अगर बड़ा साइज होगा तो ज़्यादा महंगा होगा क्योंकि बीट पका हुआ है। अच्छा। और अगर छोटा साइज होगा, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, आप एक चीज़ देखिए, ये रुद्राक्ष है और ये रुद्राक्ष, ये दोनों का कलर देख रहे हैं आप? हाँ। ये डिफरेंस क्यों है? ये एक लाइट है, एक डार्क है। एग्जैक्टली। ये मतलब ज़्यादा पका हुआ रुद्राक्ष है और ये अभी कच्चा दाना है। अच्छा। हाँ,
तो जितना थोड़ा कच्चा दाना होता है तो उसका वैल्यू थोड़ा सा कम होता है, जो जितना पक जाता है उसका वैल्यू उतना ज़्यादा हो जाता है। पर ये और आप ये जो है कच्चा ये पहन सकते हैं पर? हाँ हाँ पहन सब सकते पर हैं। वो ये हिमालयन रुद्राक्ष है। अच्छा। और ये नेपाली रुद्राक्ष है। पर डिफरेंस इफेक्ट- आप देखिए कलर पर से भी पता इफेक्ट चल तो जाए। हाँ, इफेक्ट तो ये ज़्यादा देगा मतलब। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग देखते हैं। और प्लान, और अब जैसे आप हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, अगर सपोज करिए किसी को पैरालिसिस है, जो मैंने अपनी वीडियोस में भी ये वाला बात बोला है, और ये आजकल लोगों को बहुत हो रहा है। मैं मॉल में बैठती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को इस तरह से देखती हूँ। अच्छा। कि आजकल क्योंकि लोग नर्व्स पे बहुत रह रहे हैं, तो उस वजह से पैरालिसिस भी बहुत हो रहा है। तो आप पांच मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए। हाँ हाँ। रात को आप उसको पानी में सोक्ड करके ऐसे रख दीजिए। अच्छा। और सुबह वो पानी पी लीजिए। अच्छा। तो उससे आपका, जैसे रोज पानी पियेंगे तो वो पैरालिसिस का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब है अगर नहीं पहन सकते हैं तो आप तो पानी भी पी सकते उसका हैं। पानी मतलब बिल्कुल, पानी बिल्कुल। में रख दें और हाँ, वो हाँ, सवेरे पी लें पानी। बिल्कुल बिल्कुल। या- अब बहुत लोग होते हैं जो फंसी होते हैं, जिनको लगता है कि हमें गले में कुछ नहीं पहनना है। हाँ, तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करती हूँ कि आप 5 जो भी रुद्राक्ष में उन्हें रिकमेंड करती हूँ, कहती हूँ कि जैसे ये वाटर बॉटल है, मैं कहती हूँ आप अपनी बॉटल में इसे डाल लीजिए और इसी बॉटल से आप पानी पीजिए तो बहुत मतलब वो उनको उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल। और इससे मतलब इमोशनल बैलेंस भी मतलब कई बार होता है ना कि भाई मतलब स्ट्रेस में इमोशनल बिल्कुल, बैलेंस में भी बिल्कुल। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा आजकल का टाइम जो चल रहा है ना प्रिया जी, लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अनबैलेंस स्टेट में चल रहे हैं। मैं तो खैर क्योंकि इस फील्ड से हूँ तो मैं लोगों को देख भी रही हूँ। तो जो 2 मुखी रुद्राक्ष है, ये भी 2 मुखी रुद्राक्ष ही है। ये देखिए, ये 1 मुख और ये 2 मुख। 2 मुख, हाँ। तो इसे 2 मुखी रुद्राक्ष बोलते हैं। ये मून को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। और जिस तरह से मून की बढ़ता घटता रहता है शेप में, उसी तरह से ये हमारे इमोशंस को भी इम्पैक्ट करता है। अच्छा। तो जिसको भी इमोशनली अनबैलेंस स्टेट में है, उन्हें प्लीज़ बोलिए 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए। वो पहनेंगे तो इमोशनली बहुत बहुत बैलेंस्ड होंगे। और अगर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल कम है, सपोज करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत पोटेंशियल है, बट उनका कॉन्फिडेंट इतना नहीं होता है कि वो उसको आगे रिक्रूट करें। तो जिनका अगर है कॉन्फिडेंस कम, तो उन्हें 9 मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए बोले। 9 मुखी 9 मतलब मुखी कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा मतलब बहुत बच्चे का boost up वगैरह करेगा, तो- बहुत ज्यादा। या फिर 9 वो पानी मुखी में डाल के और भी 12 मुखी 9 या 12 मुखी, पर वो पानी में भी डाल के पी सकते हैं। बिल्कुल। अगर गले में नहीं पहनना है तो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिया जी, पानी में, बॉटल में पानी में डाल दीजिए। वो बस वो बॉटल का पानी कोशिश करें कि उसी से ही पिए पानी। सीमा जी, आजकल ये चलता है कि भाई हाँ, अगर आपको पानी पीना है तो गले में कुछ पहना हुआ होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मली ये बोलते हैं कि ना आपके अगर वो खाली गले में पानी पी लिया तो आपके हस्बैंड की उम्र कम हो जाएगी। तो क्या ये मतलब ये कोई फैक्ट है कि ऐसे ही मिथ है ये? इसे मैं ऐसे तो मिथ में लूँगी, बट हाँ, अगर आप गले में कुछ पहन के रहते हैं, क्योंकि अगर देखिए हम लोगों में शुरू से ही जैसे गोल्ड चेन, सिल्वर चेन या तुलसी की माला बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती थी, और आज के टाइम में रुद्राक्ष की माला बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। तो वो पहनना एक आपके थ्रोट चक्रा के लिए भी मुझे लगता है बहुत अच्छा है। आपकी कम्युनिकेशन को इनहांस करता है। दूसरा है कि कोल्ड कफ, उससे आपको प्रोटेक्टेड रखता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कुछ ना कुछ गले में पहनना, मतलब इट्स इम्पैक्टिंग योर और रुद्राक्ष पहने तो और भी और भी आगे नहीं आ रहे, बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल। और तुलसी माला भी आप पहन सकते हैं। हाँ, ये वाला जो दाना है इसे आप गले में पहन सकते हैं रुद्राक्ष माला की तरह से, या फिर तुलसी माला भी आप पहन सकते हैं। अच्छा। और नॉर्मली क्या होता है ना कि जैसे अब कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ को 2 चीज़ की परेशानी है कि भाई एक तो पैसा नहीं आ रहा और एक बंदा स्ट्रेस में है, तो क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रुद्राक्ष पहन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, देखिए, अगर किसी को फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत इमोशनल अनबैलेंस स्टेट में भी चल रहे हैं, तो मैं उन्हें बोलूँगी कि 12 मुखी और 2 मुखी के कॉम्बिनेशन बनाइए और पहन लीजिए। अब 12 मुखी जो है वो प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है, और सन तो आपको पता ही है कि मनी के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जो 2 मुखी रुद्राक्ष है वो हमारा है
मून और मून जो जैसे मून की आप समझिए जो मून का शेप चेंज होता रहता है, कभी छोटा कभी बड़ा कभी इस तरह, उसी तरह से हमारा मन भी उससे कनेक्टेड है। तो मन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो अनबैलेंस सिचुएशंस आते हैं, वो मून की वजह से आती है। और मून का रिप्रेजेंट करता है 2 मुखी रुद्राक्ष। तो कॉम्बिनेशन पहनिए, और जितना कॉम्बिनेशन पहनते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ जी। तो चलिए जल्दी से आप बताइए, 1-2 के बारे में तो आपने बता दिया, 3 मुखी रुद्राक्ष। हाँ जी। सो 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लानिटरी नोट पे वो मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिनिटी मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ जी। और मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 3 मुखी रुद्राक्ष मतलब मार्स क्या है? एनर्जी का प्लैनेट है। तो कहीं किसी का एनर्जी लो हो रहा है तो जस्ट आस्क देम टू वेयर 3 मुखी रुद्राक्ष। और 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रह्मा जी के रिप्रेजेंट में प्लैनेट मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है, तो जिस स्टडीज़ को इम्प्रूव करना है, 4 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष तो यूनिवर्सल रुद्राक्ष है, विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी पहन सकता है। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हमारे उनको लक्ष्मी जी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो फाइनेंशियली भी और वैसे भी 6 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। 5 और 6 यूनिवर्सल, जल्दी भी मिल भी जाते हैं जल्दी हाँ से। आराम से, बिल्कुल आराम से मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। और 7 मुखी रुद्राक्ष जो है प्रिया जी, वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपको कोई भी जैसे शनि का प्रभाव है, सैटर्न से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। और 8 मुखी रुद्राक्ष जो है प्रिया जी, वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका भी देखिए, राहु एक नेगेटिव प्लैनेट के फॉर्म में आता है, तो वो राहु प्लैनेट जो है हमारे माइंड को रूल करता है। तो जहाँ भी राहु, जरा सा भी राहु खराब हुआ नहीं कि वो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो जहाँ पे राहु खराब है वहाँ मैं रिकमेंड करूँगी कि 8 मुखी रुद्राक्ष उनको पहनना चाहिए। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो 9 देवियों को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी जो 9 डाइटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा 9 मुखी रुद्राक्ष जो है वो केतु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उस केतु से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो 9 मुखी रुद्राक्ष में से 10 मुखी रुद्राक्ष, जैसे केतु के मतलब क्या, जैसे कॉन्फिडेंस, एलर्जी, स्टमक बिल्कुल ये सब मतलब। यस। अगर एलर्जीज है किसी को तो वो 9 मुखी रुद्राक्ष पहने। स्टमक का भी इशू, बिल्कुल। और नहीं पहन सकते हैं तो प्लीज उसका पानी पी सकते हैं। हाँ जी। 10 मुखी रुद्राक्ष, एक तो मैंने आपको पहले बताया था ये वास्तु दोष के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ड्राउजर में आपने बताया था। ये 108 बीड्स की माला लेकर के क्वार्ट्ज की, और वास्तु दोष के लिए बताया था। वास्तु दोष के लिए। और दूसरा ये विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका भी, विष्णु मीन्स बृहस्पति प्लैनेट, जुपिटर प्लैनेट, तो जिसका भी जुपिटर प्लैनेट का इशू है वो इसको पहन सकता है। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। सो मैंने 11 मुखी रुद्राक्ष तो बहुत लोगों को रिकमेंड किया है, और मेरी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो मुझे समझ आया, कई लोग बहुत ओल्ड सोल्स होती हैं जो इस प्लैनेट अर्थ पे बार बार आते रहते हैं, बट उनको एक स्पेसिफिक लेसन लर्न करना होता है जो नहीं समझ आता। 11 मुखी रुद्राक्ष जैसे ही मैंने पहनाया, उन्हें अपनी डायरेक्शन मिली और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। 11 मुखी रुद्राक्ष न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें ना, तो 0 और 9 का कॉम्बिनेशन है। अगर 0 है मतलब, तो 0 को कन्वर्ट करता है ये 9 में। अच्छा, हाँ। जैसे ही आपने सपोज करो रुद्राक्ष पहना 11 मुखी और आपका 0 चैलेंज है, तो दैट कन्वर्टेड इनटू अ 9 नंबर। तो मतलब 9 इज द अल्टीमेट अचीवमेंट, 0 इज स्ट्रगलिंग, तो दैट वे। एंड 12 12 मुखी सन
सन सन को को रिप्रेजेंट करता है। तो सन तो आपको पता ही है वैसे भी बहुत स्ट्रांग प्लैनेट है हर एस्पेक्ट में सब हमारे लिए। धन तो वहाँ से हाँ, आएगा, 12 मुखी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 13 मुखी? 13 मुखी वीनस को रिप्रेजेंट करता है। जो मैंने ये देखा है जिन लोगों के रिलेशनशिप्स में, एक तो गर्भ गौरी मैंने आपको बताया था गौरी शंकर रुद्राक्ष, एक वीनस के उसमें भी ये 13 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा करता है। कई लोग की मैरिज नहीं होती है, हाँ, या मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वीनस जो है उस ये 13 मुखी रुद्राक्ष, मतलब कई लोग है ना, मतलब एकदम सोच रहे थे कि हमको तो कमारे ही रहना है, तो उनको अगर 13 मुखी पहना दे मैंने तो शादी हो जाएगी। हाँ, कई बार करना भी चाहते हैं पर हो ही नहीं पाती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जिनका वीनस चैलेंज में होता है उनके प्रॉब्लम होता ही होता है। 14 तो आपने बताया कि 14 कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मतलब ज़्यादा। बड़ी, 14 मतलब एक तो कैंसर बीमारी के लिए कि कोई भी बड़ी बीमारी? बड़ी डिजीजेस के लिए भी नहीं, और पॉलिटिक्स में अगर आप पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बड़े बड़े CEO लेवल्स पे लोग हैं, क्योंकि 14 मुखी जो है खुद लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो वो उसको सबसे अच्छा माना गया है। तो कोई भी जैसे पॉलिटिशियंस को भी मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है। अच्छा, मतलब इट्स पावर लाइक। हाँ, इट्स अ पावर हाउस। पावर हाउस। अच्छा, उसके बाद तो आपने बताया कि 15 से 21 तो बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते और हैं। आप रिकमेंड करती हैं वैसे? नहीं, मैं सच्ची में बताऊँ तो मैं नहीं करती। मुझे पता है जब कोई चीज़ मिलना ही इतनी मुश्किल है तो फिर वो मैं- रिकमेंड करना। और फिर देखिए उनकी प्राइसेस भी उस अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। आप कह रहे हैं ना 40,000 50, हाँ, उससे पर बढ़ जाएगा। कोई ऐसा मतलब 15 से 21 के बीच में कोई ऐसा मतलब वो कि जो कि बहुत ही अच्छा पावरफुल होता है, और मतलब अगर मिल जाए तो? ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये 15 से 21 के बीच में 18 मुखी रुद्राक्ष मैंने देखा है जो पॉलिटिशियंस पहने होते हैं। अच्छा, पहनाया जाता है जो पॉलिटिशियन तो के हाँ, लिए, मतलब हाँ, इट रिप्रेजेंट्स 18 पावर। मुखी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बट वो बहुत रेयर होता है, तो मैं बिल्कुल। इसीलिए आम लोगों को तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। बिल्कुल। हाँ, एक ये मैं आपको रुद्राक्ष दिखाना चाहती हूँ प्रिया जी, ये आप देखिए, ये ना एक इसे गुप्त मुखी रुद्राक्ष बोला जाता है। ये देखिए आप, इसमें ना कोई भी मुख नहीं होता, इसमें कोई भी लाइंस नहीं है, कोई लाइन नहीं होगा। और जो लोग भी ऑकल्ट साइंसेस में अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये गुप्त मुखी रुद्राक्ष बहुत बहुत फायदा करेगा। मतलब कोई भी गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याओं की तरफ आपका इंक्लिनेशन, आपकी एक्सेप्टेंस, और ये मैंने खुद भी पहना हुआ है। खैर अभी भी पहना हुआ है? हाँ जी, मैंने पहना अच्छा, हुआ है। क्योंकि आप तो इसी फील्ड में हैं तो हाँ आपको जी, तो और जरूरी मुझे है। इसने बहुत बहुत फायदा किया। मुझे तो बहुत मतलब ज़्यादा नॉर्मल नहीं पहन सकते, मतलब अगर कोई भी पहन सकता है, बट अगर जैसे नॉर्मल एक आदमी ने पहन लिया तो उसको अट्रैक्शन होने लगेगा ऑकल्ट साइंसेस की तरफ। अच्छा, मानो कि वो बिल्कुल है ही नहीं इस फील्ड में, और आप उसको पहना दीजिए, वो उसको मजा आने लगेगा, वो इंक्लाइन होने लगेगा towards मतलब the अगर वो occult तांत्रिक sciences। बनना चाहे तो तांत्रिक की तरफ चले। मैं नेगेटिव कभी नहीं करती हूँ। तो बट हाँ, ये है कि ऑकल्ट साइंसेस की तरफ उसका इंक्लिनेशन बहुत बढ़ जाएगा। और वो- अगर वैसे किसी को, अगर नॉर्मली किसी को जैसे कोई स्पिरिट पकड़ गई है या कोई आत्मा पकड़ गई 10 है, मुखी, उसके लिए 10 मुखी बहुत 10 अच्छे। मुखी, 10 मुखी, हाँ जी। और मतलब उससे ये होता है कि मतलब वो आत्मा, मतलब वैसे तो नॉर्मली जाते हैं कि भाई उसको स्पिरिट्स को हटाना है, पर वो 10 मुखी पहनने से अपना 10 मुखी आपकी प्रोटेक्शन शील्ड है, मतलब आपको प्रोटेक्ट करेगा। पर ऑलरेडी आपके मतलब आत्मा कोई आपके अंदर आ चुकी है तो वो मैं उतना तो नहीं बोलूँगी, बट मैंने ये देखा है कि अगर मुझे किसी का ऑरा वीक लगता है, और ये आपने जो पूछा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर मुझे लगता है, देखिए ये आत्मा जो भी आप बात कर रहे हैं, ये क्यों आपके साथ अटैच्ड होती हैं? तब होते हैं जब आपका ऑरा वीक होता है। जब अगर आपका ऑरा वीक होगा तो कोई भी आपके ऑरा में पीप कर सकता है, तो तब ये अटैच्ड होती है। और वो 10 मुखी जो है वो आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है, तो वो पीप नहीं कर पाएगी। और बाई चांस अगर ऑलरेडी किसी को होगा तो आप पहने रहिए ना,
क्योंकि जब आपका ऑरा प्योर होने लगता है तो जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो आपके पास ज़्यादा टाइम रह नहीं और यू पाएंगी। अट्रैक्ट मतलब अच्छे पॉजिटिव पीपल। हाँ जी, और वो जब आपका ऑरा प्योर होता चला जाएगा तो आपके पास नेगेटिविटी ज़्यादा टाइम रह नहीं पाती, वो अपने आप ही अपना रास्ता आपने तो मतलब 10 मुखी का तो बहुत ही मतलब गुणगान कर दिया, बहुत तो ऐसा लग रहा है ज़्यादा। कि मेरे को जाके लेना ही पड़ेगा। मैं तो बहुत लोगों को बनाया है 10 मुखी रुद्राक्ष, बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। कोई ऐसी एक दो 10 मुखी ट्रांसफॉर्मेटिव और स्टोरी? 11 मुखी दो मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है 0 से 9 की जर्नी है। अच्छा पूरी बहुत मुश्किल होती है वो 0 से 9 की जर्नी को कवर करना, तो 11 मुखी उसमें बहुत ज़्यादा फायदा किया। कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरीज की कोई मतलब आपने पहनाया और उनके काफी मतलब? ये जो रुद्राक्ष है मैं तो इतने लोगों को पहनाई हूँ। अब मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। मैं वो काफ़ी बीमार थे, मतलब वो इतना बीमार और इतना डल होते जा रहे थे कि उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी ख़त्म होती जा रही थी। मैंने उन्हें 10 और 11 मुखी का रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन पहनाया था और वो देखते देखते उनका बिल्कुल चेंज ही हो गए। वो और एक्टिव हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब इंटरेक्शन उनका बढ़ गया। तो ये मैंने खुद अपने मतलब देखा है कि उनके मुंह में चेंजेस आते हुए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे तो अगर आप देखेंगे तो मेरे फैमिली में शायद दूर दूर तक कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है कि जिसने रुद्राक्ष ना पहना, धारण ना किया। मैं सबको रुद्राक्ष पहनाती हूँ सब। सीमा जी, किसी ने मेरे से पूछा कि मैं बिजनेस नया शुरू करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं पूछती हूँ कि कौन सा रुद्राक्ष आपको हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो आप बताइए कि कौन सा रुद्राक्ष उनके लिए रिकमेंड करेंगे? देखिए, हमारे हिंदुज़म में गणपति जी को सबसे पहले प्रे किया जाता है हर जगह पे, कोई स्पिरिचुअल इवेंट हो, कोई शुभ काम हो, सब। तो इसी तरह से अगर किसी को बिजनेस को अपना शुरू करना है तो गणेश रुद्राक्ष से अच्छा रुद्राक्ष और कोई हो ही नहीं सकता है। सो आप ये देखिए, ये शेप भी ऐसा बना हुआ है उनका, बिल्कुल गणेश जी की सूंड के जैसा। सो ये गणपति रुद्राक्ष कहलाते हैं। आप जो भी काम नया शुरू करने वाले हैं, प्लीज़ अपने जो आपका जो कैश काउंटर बनेगा, जहाँ पे आप अपने कैश फ्लो होगा, वहाँ पे इस गणेश रुद्राक्ष को रखिए। इसको पर पहले प्योरीफाई कर लीजिए, रात को ओवरनाइट सोक्ड कर दीजिए रॉ मिल्क में, और फिर सुबह उसे गंगा वाटर या कोई होली वाटर या कोई किचन वाटर से उसको वॉश करके उसको थोड़ा सा अगरबत्ती का धुआं दिखाइए और अपने कैश बॉक्स में रखिए। तो ये आपके बिजनेस के स्टार्टअप के लिए बेस्ट रेमेडी है। थैंक यू सीमा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। वैसे तो देखिए, आजकल रुद्राक्ष का प्रयोग सब करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपको सफल होना है और सुखपूर्वक रहना है। पर आप एनवायरनमेंट का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इतनी डिमांड बढ़ गई है कि ओवर हार्वेस्टिंग हो गई है, वो भी ठीक नहीं है। और मैं चाहूँगी कि ये जो दिव्य प्रसाद है, इसका फ़ायदा सबको मिले, ताकि एक मतलब आप एक सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग की तरफ बढ़ें। धन्यवाद।